नमस्कार मित्रों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए 5 मिनट में। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत लोगों की समस्या भी है और बहुत से लोग उस चीज का समाधान भी चाहते हैं। और दोस्तों, वो समस्या है कि यदि किसी को ये पता लग जाए कि उसकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है तो वो बहुत बड़ी ऐसे समझता है जैसे उसकी न जाने कुंडली में कौन सी बहुत बड़ी समस्या हुई है। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली के अंदर कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप अपनी कुंडली उठा लीजिए, उसे आप देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस लग्न की कुंडली है। यदि कुंडली के पहले भाव में यानी लग्न में मंगल हो तो ये मांगलिक दोष कहलाता है या मांगलिक योग बनता है। ये मांगलिक कुंडली है। दोस्तों, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मंगल को एक उग्र प्लैनेट के रूप में जाना गया है और ऐसा कहा जाता है कि यदि मंगल की कोई सी भी दृष्टि, मित्रों, मंगल की 3 दृष्टि होती है, अपने से चौथी, अपने से 7वीं और अपने से 8वीं। इन तीनों में से कोई भी दृष्टि यदि व्यक्ति के 7th हाउस यानी कि ये घर जो कि उसके दांपत्य सुख का कारक है, उस पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यहां पर उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। दोस्तों, यदि मंगल लग्न में स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी तो यहां मंगल दोष होता है। यदि मंगल 4th हाउस में है तो उसकी 4थी दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी तो वहां मांगलिक दोष होता है। यदि मंगल खुद 7th हाउस में हो तो भी यहां पर मंगल दोष होता है। और यदि मंगल 8th हाउस में हो, 8वें घर में, जो कि ससुराल का भी घर है, वहां पर भी मंगल होने को मांगलिक दोष के रूप में माना जाता है। और यदि दोस्तों मंगल यदि 12th हाउस में हो तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी तो भी मांगलिक दोष कहलाता है मित्रों। तो मित्रों, यहां आपने ये चीज तो समझ ली कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं, ये आपको कैसे पता लगेगा। अब बात आती है दोस्तों कि मांगलिक कुंडली का होना दोष है या एक अवसर है। दोस्तों, मैं आज आपके दिलो दिमाग से ये वहम, ये डर निकाल देना चाहता हूं कि मांगलिक होना एक दोष है। दोस्तों, जिस समय हमारे इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रचना की गई, उस समय के अगर माहौल को आप देखेंगे तो आप पाएंगे उस समय समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह जिसे हम कहते हैं। परिवार के अंदर ससुराल में बहुत बड़ा घूंघट निकाल के वो रहती थी। यहां तक कि पति का अगर देहांत हो जाए तो सती भी होना पड़ता था उनको। घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे समय में जब स्त्रियों की ये कंडीशन थी, उस समय पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल दोष को, मांगलिक होने को दोष माना गया। क्योंकि दोस्तों, मंगल प्लैनेट सबसे एनर्जेटिक प्लैनेट है। मंगल की एनर्जी का मतलब है साहस, वीरता, हिम्मत, शौर्य, पराक्रम। दोस्तों, वैसे तो ये गुण है, लेकिन कहा गया कि अगर इसकी दृष्टि आपके दांपत्य सुख पर पड़ती है तो वहां पर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना, तनाव होना, यह स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, वैदिक समय पे पत्नी को इतना न अधिकार था कि वो अपने पति के सामने कुछ कह सके, बोल सके। तो वहां पर जो अपने लड़कों के लिए लड़की देखते थे, वो देखते थे कि इसकी कुंडली में कोई मंगल दोष तो नहीं है, ये हमारे परिवार में सेट होगी या नहीं। तो वो देखते थे कि उसका मंगलिक दोष है, इसका मतलब लड़की बहुत तेज है, हमें नहीं करनी जी शादी। या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, सब लड़का तो बहुत गुस्से वाला होगा, हमारी बच्ची को न जाने उसके साथ क्या करेगा, तो हमें नहीं करनी। तो दोष के रूप में इसको लेने की परंपरा शुरू होगी। दोस्तों,
उस समय पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे किस रूप में लिया गया, ये उस समय की दोस्तों एक कल्पना कह सकते हैं, या उस समय का व्यवहार समाज का कैसा था उसके आधार पर हम कह सकते हैं। लेकिन आज के दृष्टि में, आज के परिदृश्य में क्या मांगलिक होना एक दोष है? दोस्तों, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि मंगल कहां कहां स्थित होता है तो मांगलिक दोष कहलाता है। आपको जैसा मैंने पहले बताया, यदि पहले घर में है तो मंगल, तो दोस्तों उसकी 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि यदि दांपत्य सुख पर पड़ रही है तो वो स्वयं भी तो पहले के स्थान पर बैठा है, यानी व्यक्ति की पर्सनालिटी बोल्ड पर्सनालिटी होगी ना। 4th हाउस में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि किस घर पे पड़ेगी? 10th हाउस पर, यानी उसके कामकाज के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर। तो व्यक्ति का काम उस तरीके का होगा। तो ये अवगुण हुआ या गुण हुआ? यदि 7th हाउस में है तो यहां पर पार्टनरशिप, डेली बेसिस, इसके अंदर उसको एडवांटेज मिलेगा। यदि वो 12th हाउस में है तो वहां से 7वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी, तो हाउस ऑफ कंपटीशन में उसको सक्सेस करवाएगा। तो दोस्तों, मंगल का इन घरों में होना तो साथ में एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कहां है? केवल एक दांपत्य सुख को लेकर के हम ये कहें कि ये डिसएडवांटेज है, तो दोस्तों उस समय पर स्त्रियों को घर में रह करके परिवार की देखरेख करना, बच्चों का लालन पालन करना, सिर्फ यही उनके लिए था। लेकिन आज के समय में लड़कियां पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस चला रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं दोस्तों। तो अगर किसी की कुंडली में मांगलिक योग है, इसका मतलब सिंपल एक इंडिकेशन है कि वो एनर्जेटिक है व्यक्ति। और एनर्जेटिक व्यक्ति को यदि आप सिर्फ यहां तक सीमित रखें कि उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने परिवार में सुखी रहे, बस ठीक है, पर बच्चों का लालन पालन करे, यहीं तक अगर उसको आप रखोगे, तो दोस्तों निसंदेह यहां पर उसके जीवन में हलचल होना स्वाभाविक है। क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में मंगल की एनर्जी है। वो मंगल की एनर्जी को यदि आपने सही दिशा नहीं दी, तो वहां पर उसका डिसएडवांटेज होना बहुत जरूर, मतलब होगा ही होगा, ये मान लीजिए आप। कहने का मतलब, बच्ची को आपने पढ़ाया लिखाया, इसे काबिल बनाया, और फिर सिर्फ उसकी शादी कर दी कि जी अब आपको कुछ नहीं करना है, तो वहां पर वो जातक जिसकी कुंडली के अंदर ये मंगल योग है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे किसी एनर्जेटिक व्यक्ति को आप कहीं पर बांध के रख दें। तो यहां पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं निकाल नहीं पाते दोस्तों। तो यहां पर आज के समय में इस बात को आप समझ लें कि मंगलिक योग आपकी कुंडली में होना एक अवसर है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये योग है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर दूसरों से कहीं अधिक एनर्जी है, साहस है, वीरता है, पराक्रम है। और ऐसे व्यक्ति की एनर्जी को आप यूज ना करके उसे सिर्फ घर तक बांध के रखना चाहें, तो वो व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसलिए दोस्तों, आज के समय में मांगलिक योग होना आपकी कुंडली में एक अवसर है, वो दोष नहीं है दोस्तों। क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति दब्बू किस्म का हो, एनर्जी ना हो, जिसके अंदर किसी काम को लेकर करने की उत्साह ना हो? दोस्तों, मंगल की एनर्जी तो ब्रह्मांड की सबसे पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन मित्रों, मैं यहां पर एक चीज और आपको कहना चाहता हूं। हर कुंडली के अंदर मंगल का योग होना अच्छी बात है, यह भी मैं नहीं कहूंगा। 4 कुंडलियां ऐसी होती, 4 लग्न की कुंडली ऐसी है जिसमें यदि मंगलिक दोष बनता है, तो वहां पर उनको इसका निवारण करना जरूरी है दोस्तों। कौन कौन सी? यदि वृष लग्न की कुंडली हो, यानी कि पहले घर में 2 अंक हो, 2 नंबर लिखा हो, या मिथुन लग्न की कुंडली हो, यानी कि यहां 3 हो, या कन्या लग्न की कुंडली हो, या तुला लग्न की कुंडली।
यदि इन 4 में से किसी भी लग्न की कुंडली आपकी है तो मित्रों यहां पर मंगल दोष होना वास्तव में चिंता का कारक है, क्योंकि इन चारों लग्न की कुंडली के अंदर मंगल एक मारक प्लैनेट है। और मारक प्लैनेट होने का तात्पर्य यह है कि वो उस कुंडली के अंदर जहां भी बैठे होंगे, जिस भी घर में बैठे हैं, खाली मांगलिक दोष की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं किसी भी घर में बैठे होंगे उस घर के रिजल्ट्स को खराब मंगल जरूर करेंगे। मांगलिक दोष है तो करेंगे, लेकिन अगर इन 4 लग्न की कुंडली में मंगल कहीं भी बैठे होंगे तो उस घर के रिजल्ट्स को वो खराब करेंगे, क्योंकि इन 4 लग्न की कुंडली से में मंगल मारक प्लैनेट है दोस्तों। तो यहां पर मंगल का मारक होने का तात्पर्य यह हुआ मित्रों कि उस व्यक्ति में मंगल की एनर्जी तो है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करेगा या नहीं करता होगा। साहस है लेकिन अपनी ताकत को लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल करता होगा। शौर्य है लेकिन किसी दूसरे को परेशान करने में उस चीज का इस्तेमाल करता होगा। तो दोस्तों यहां पर यदि आपकी कुंडली इन चारों लग्न में से किसी भी एक लग्न की है तो फिर आपको मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी है। तो ये मंगल निश्चित तौर पर आपके जीवन में अमंगल करने की पूरी क्षमता रखता है। केवल इन 4 लग्न की कुंडली को छोड़कर किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, उसमें मंगल किसी भी घर में बैठा हो 6, 8, 12 को छोड़कर, क्योंकि ये घर वो स्थान है जहां पर उन ग्रहों के प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तब भी ये मंगल वहां पर आपको गलत रिजल्ट्स नहीं देगा, उसके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों आप देखिए कि सिर्फ इन 4 लग्न की कुंडली को छोड़कर बाकी सभी लग्न की कुंडली में मंगल किसी भी घर में बैठा हो, चाहे उसकी कुंडली में मांगलिक योग बनता हो, तब भी ये मंगल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। इसे दोष मानकर इसकी शांति कराकर अपने जीवन को व्यर्थ करने की कोशिश ना करेंगे। आपके अंदर जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, यदि आप अपनी उस एनर्जी को ही खत्म करने की कोशिश करो, उसी को शांत करने की कोशिश करो, तो दोस्तों फिर जीवन में रह क्या जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से आपके दिलो दिमाग से मंगल के उस वहम को निकाल देना है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे न जाने कौन कौन से कामों के पीछे पड़ जाते हैं कि जो मंगल दोष है, मंगल योग है, अब ऐसा होगा वैसा होगा, न जाने गैर मंगलिक से शादी कर दी तो या तो इसकी मृत्यु हो जाएगी या उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मांगलिक दोष के व्यक्ति की कुंडली को देख करके मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करने के पीछे तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, एक व्यक्ति एनर्जेटिक है, दूसरा भी एनर्जेटिक होगा, दोनों के अंदर सामंजस्य ठीक बैठेगा, दोनों का बात करने का लेवल, टॉकिंग लेवल, एनर्जी लेवल बराबर है तो सामंजस्य ज्यादा अच्छी तरह से बैठ जाएगा। सिर्फ यही एक कारण है। मांगलिक दोष के व्यक्ति को लड़के वालों ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया कि जी नहीं हम तो नहीं करेंगे, और लड़की वालों ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया तो क्या उनकी शादी नहीं होगी। तो समाज में व्यवस्था बनाएगी, ठीक है जी जो मांगलिक लड़का है उसकी मांगलिक लड़की से शादी कर दो, क्योंकि दूसरी जगह पर शादी हो नहीं रही। लेकिन दोस्तों केवल इसी दृष्टिकोण से नहीं देखना है कि मांगलिक योग है इसलिए ऐसा कर दो। मांगलिक योग आपकी कुंडली में यदि सही बन रहा है, जो 4 लग्न मैंने आपको बताया उनके अलावा उस लग्न की कुंडली है, तो मित्रों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को मौका दीजिए, आप अपने घर के सदस्य को, आप देखिए उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिलो दिमाग से ये वहम तो निकल जाएगा कि मांगलिक दोष होना कुंडली में हर कंडीशन में गलत होता है, सिर्फ कुछ कंडीशन को छोड़कर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों ज्योतिष का ज्ञान यदि सब लोगों तक पहुंचे, उनकी भ्रांतियां दूर हो,
और वो इसका बेटर रिजल्ट्स अपने जीवन में ले पाए, इससे बढ़िया खुशी की बात और क्या होगी दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी वीडियो की आपको इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।